शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे एमएस एक्सेस पर फीस कलेक्शन के हवाला से डाटा एंट्री को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें एक अकाउंट्स का टेबल क्रिएट करना है। आपने क्रिएट के मेन्यू में टेबल डिज़ाइन को आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। फील्ड नेम में सबसे पहले स्टूडेंट नेम, आगे इसकी डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, फिर आपने यहाँ पर लुकअप को क्लिक करना है और टेक्स्ट बॉक्स में आपने इसको क्लिक करके कंबो बॉक्स को आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने इसकी तीसरी रो में जिसका नाम है रो सोर्स, यहाँ पर आ जाना है और आपने यहाँ से क्लिक करना है और स्टूडेंट डिटेल के इस टेबल को सिलेक्ट कर देना है। इसका मतलब ये कि जब भी हमने फ़ीस कलेक्ट करनी है तो हम स्टूडेंट नेम में हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी उन तमाम स्टूडेंट्स की जिनका रिकॉर्ड हमने यहाँ पर ऐड किया है। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर और इसकी डाटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट होगी। आपने लुकअप में आना है, टेक्स्ट बॉक्स में आपने यहाँ पर क्लिक किया, कंबो बॉक्स को ओपन कर लिया, इसकी तीसरी कतार रो सोर्स में आ जाना है और यहाँ से आपने जेंडर को सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह मज़ीद भी आप फील्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि एज को आपने सिलेक्ट किया। अगर अभी एज न्यूमेरिक वैल्यूज़ में है तो आपने नंबर को सिलेक्ट कर देना है और आपने लुकअप में आ जाना है। अगेन आपने यहाँ पर क्लिक किया कंबो बॉक्स को और आपने रो सोर्स में आकर यहाँ पर आपने एज को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट की क्लास, वो किस क्लास का स्टूडेंट है। आपने अगर तो क्लास को अल्फ़ाबेटिक के तौर पर लिखा है जैसे ONE1, तो फिर आपने यहाँ पर नंबर को ऐड कर देना है। अगर आपने फिर आपने शॉर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ में किया तो आपने नंबर को। तो आप यहाँ पर क्लास को ओपन कर लें तो आप यहाँ पर देखें ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ में है, तो फिर आपने इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में ऐड कर देना है, यानी कि इसकी डाटा टाइप नंबर कर देनी है। लुकअप में आ जाना है, तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, आपने उसी तरीक़ाकार के मुताबिक इसको अटैच कर देना है उस टेबल के साथ। ये क्लास का टेबल ऐड हो चुका है। इसके बाद सेक्शन, आपने सेक्शन में आ जाना है और सेक्शन ABCD उसकी डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएं। यहाँ से आपने कंबो बॉक्स में आ जाना है, थर्ड रो में आ जाइएगा और यहाँ पर आपने सेक्शन को सिलेक्ट कर देना है। जेंडर, एज, क्लास, सेक्शन ये भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आपने इसको यहाँ से क्लोज करके सेव कर देना है और आपने इसका नाम कुछ भी लिख दें, अकाउंट रिसीवेबल या जस्ट अकाउंट या फीस कलेक्शन डाटा एंट्री, कुछ भी आप इसका टेबल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको आपने प्राइमरी की फ़िलहाल नहीं लगानी, तो यहाँ हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है अकाउंट के हवाला से। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखें ये टेबल हमारे पास है। जब भी हमने फ़ीस कलेक्ट करनी है तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। इसको क्लिक करेंगे तो जिस स्टूडेंट ने हमें फ़ीस हमने उनसे रिसीव करनी है, हमने जस्ट उस स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर देना है, फिर उसी लिहाज से उसका जेंडर, फिर उस लिहाज से उसकी एज और वो किस क्लास का स्टूडेंट है उसकी क्लास को मेंशन कर देंगे और सेक्शन कौन सा है सेक्शन। तो हम यहाँ पर एक और टेबल ड्रा करेंगे फ़ीस का, तो इसको क्लोज़ कर दें और इसको सेव कर दें। क्रिएट के टैब में जाएं, टेबल डिज़ाइन में आ जाएं और यहाँ पर आप इस फील्ड का नाम लिख दें फ़ीस और फ़ीस न्यूमेरिक वैल्यूज़ में होगी तो नंबर,
इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें और इसको सेव कर दें, और इस टेबल का नाम फ़ीस लिखकर इसको आप सेव कर दें, प्राइमरी की फ़िलहाल ना लगाएं। तो यहाँ पर अभी फ़ीस को आपने ओपन कर लेना है और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अभी जो भी आपके अदारे की फ़ीस है या जो भी आप चार्ज करते हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पर क्लास वाइज फ़ीस आपने लिख देनी है। इस क्लास की फ़ीस इतनी है और इस क्लास की फ़ीस इतनी है, तो उस हिसाब से फ़ीस आपने यहाँ पर मेंशन करके इसको क्लोज़ करके सेव कर देना है। सो अभी हम अगेन अपने अकाउंट के इस टेबल में आकर डिज़ाइन व्यू में आएंगे और यहाँ पर हम एक और फील्ड ऐड कर देंगे फ़ी। सो यहाँ पर मैंने फ़ी की एक फील्ड ऐड कर दी और न्यूमेरिक वैल्यूज़ में मैं फ़ीस कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी डाटा टाइप नंबर्स होगी। लुकअप में आपने आ जाना है टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पर कम्बो बॉक्स और थर्ड रो जिसका नाम है रो सोर्स, यहाँ पर आकर आपने फ़ी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से क्लोज करके सेव कर लेना है। सो अभी आपको अकाउंट टेबल को ओपन करना है, तो आप देखें कि फ़ीस का एक सेक्शन भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो अभी आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है। आप देखें कि फ़ीस भी यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। आपने देखना है कि किस क्लास का स्टूडेंट है, उस क्लास के हवाला से आप जो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं आपने उतनी फ़ीस यहाँ पर लिख देनी है। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम और आगे आपने उसका जेंडर, अगेन उसकी जो भी है एज और फिर उसकी क्लास और उसका जो सेक्शन है और फिर उस हवाले से जो उसकी फ़ीस बनती है। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको लाजमी यहाँ पर बताना पसंद करूँगा वो ये कि जब हमने अकाउंट को के टेबल को डिज़ाइन करना है तो हमने स्टूडेंट नेम में आकर यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट की है स्टूडेंट डिटेल, तो स्टूडेंट डिटेल का जो वेरी फर्स्ट फील्ड होती है जो कि हमने यहाँ पर आईडी लिखी थी, यानी कि अगर आपने लास्ट लेक्चर्स लिए हुए हैं तो हमने वेरी फर्स्ट फील्ड स्टूडेंट आईडी की बनाई थी, तो आपने उस आईडी की फील्ड को डिलीट कर देना है। तो आपका वेरी फर्स्ट जो रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट डिटेल में वो स्टूडेंट नेम होगा। अगर उसका फर्स्ट रिकॉर्ड स्टूडेंट नेम होगा देन आप इजीली जब ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ से फिर स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड मिलेगा। अगर उसकी वेरी फर्स्ट फील्ड आईडी को डिलीट ना किया तो आपको यहाँ पर फिर वो उसकी आईडी के लिहाज से नंबर शो होंगे 1 2 3 15 16। तो आप परेशान हो जाओगे कि स्टूडेंट नेम में मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्यों शो हो रही हैं जबकि मुझे स्टूडेंट नेम शो होने चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट डिटेल के डिज़ाइन व्यू में जाकर आपने उस की आईडी को आपने डिलीट कर देना है जो कि वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड में होगी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। हमने दो टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम किया, इंटीग्रेशंस कायम की, जिसके लिए हमें स्टूडेंट आईडी का होना ज़रूरी था। तो इस लिहाज से फिर मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप स्टार्टिंग से ये लेक्चर देख रहे हैं तो फिर आप इस फ़ीस कलेक्शन में आपने आईडी को डिलीट कर देना है स्टूडेंट डिटेल में से। सो अगर आपने वेरी फर्स्ट इसको देख रहे हैं आपको जस्ट फ़ीस कलेक्शन के हवाला से डाटा एंट्री को क्रिएट करना है, देन आपने स्टूडेंट डिटेल में उस आईडी को बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपने स्टूडेंट नेम लिखना है और आगे मज़ीद जो नेक्स्ट फील्ड्स हैं उसको लिख लेना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।